वेलकम बैक गाइस। आज हम गुणा करने की एक और नई ट्रिक के साथ आए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मल्टीप्लाई बाई 11 111 1111 मतलब सिंपल बात ये है कि जब ऐसी नंबर्स हों हमारे पास जो 11 111 1111 ऐसे कुछ नंबर से गुणा करना है तो क्या ट्रिक्स यूज़ की जा सकती हैं कि क्या हमें कन्वेंशनल मेथड लगाना पड़ेगा या कोई शॉर्टकट है, तो वो मैं आपको आज सिखाने आया हूँ। तो देखिए आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको शेयर भी करें जितना हो सके आपको। जैसी आपको ये ट्रिक दिख रही है, जितना सिंपल नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए आप सीधे सीधे नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 111 1111। तो इनको किस तरीके से गुणा करेंगे ये उतना ही सिंपल है जितना सिंपल दिख रहा है। जैसे मान लो अगर मेरे पास 35 को मैं अगर 11 से गुणा करूं तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो आप जानते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं सिंपल लिखने वाला हूँ। यहाँ पर इस 5 को लिखूंगा मैं सबसे पहले यहाँ, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर इस 3 को, ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के टोटल को लिख दूंगा। यहाँ पर बीच में लिखूंगा मैं कितना 3 प्लस 5, इन दोनों के टोटल को यहाँ लिखूंगा कितना 8, और मेरा फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा 385। मतलब देखिए ये आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या किया है। जैसे मान लो मैंने लिखा 45 को मैंने क्या किया, गुणा किया 11 से, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 5। फिर मैंने 5 और 4 का टोटल, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्या किया, फिर उसके बाद एक स्टेप ये थी, अगली स्टेप थी 4 प्लस 5, ठीक है, और फिर अगली स्टेप जो मेरी है वापस वही कौन सी है, 4 वाली है। तो यानी यहाँ पर मैंने कितना लिखना था 4, ये टोटल कितना बन गया 9, और ये कितना है वापस मेरा 5। तो मैंने कितना आंसर करना था यहाँ पे 495। तो अब मुझे लगता है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। मैं इसको अब आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ सोल्व करवाता हूँ। तो देखिए कैसे आप करोगे इसको। जैसे मान लो अगर आपके पास एक नंबर आया 5678 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर में सबसे पहले आप लिखेंगे इसको ऐसे, 8 लिख देंगे लास्ट में, ये वाला नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 प्लस 7 कितना होता है, 8 8 प्लस 7 होगा आपका 15 का 5, और एक कैरी करेंगे तो उसको ऐसे नीचे लिख लेना। अब इन दोनों का लिख लिया आप 8 प्लस 5। अब अगले दो नंबरों को देखिए, ठीक है। अब अगले दो नंबर कितने होंगे, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 कितना होगा 14, फिर एक को कैरी कर लीजिए, फिर 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 कितना होगा 12, फिर 1, फिर 5 प्लस 1 लास्ट वाले को, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो लास्ट वाले को और जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6। यानी फाइनल जो आपके पास नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 62458। मैं इसको थोड़ा सा वापस से समराइज करता हूँ किस तरीके से, अगर आपने इसको देख लिया है और अगर फिर से देखने की आवश्यकता है तो आप बैक जाकर वापस देख सकते हैं, सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस और करवाता हूँ इससे। देखिए जैसे मान लो मैंने क्या करना है सबसे पहले, कि जैसे मान लो अगर एक नंबर लिया मैंने 623, और मुझे इस नंबर को 11 से गुणा करना है, तो आप सिंपली पता है क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कर लो, सबसे पहले लिख दो कितना 3। ये मैं अब आपको लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर में लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा सही से समझ आ जाए। मैंने लिखा 3, कौन सा 3 है, ये वाला है, ठीक है। और मैंने अब इन दोनों का टोटल कितना होता है 5, यहाँ पर लिखना है 5। अब उसके बाद इन दोनों का टोटल लिखना है, कितना होता है 8, ये लिख दिया 8, ठीक है। फिर उसके बाद ये अकेला 6 बच गया, ठीक है, तो इसको लिख देना है मुझे यहाँ पे, और मेरा रिजल्ट कितना है 6853। मुझे लगता है आप ये बात समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए इसको, ठीक है, कोई टफ है नहीं इतना। चलिए एक दूसरे नंबर के साथ शुरू करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस। इसको और क्या तरीका है, अगर आपको ऐसा लिखना पड़े 523 को अगर आपको 11 से गुणा करना पड़े तो क्या लिखोगे आप, या तो फिर एक काम करो, आप इसको ऐसे बना लो, जीरो दो है, एक यानी 11 है तो आप एक जीरो इधर रख लो, एक जीरो इधर रख लो, इस नंबर के जो अदर नंबर है उसके ऐसे रख लो। और अब आप दो दो के पेयर बना के लिख लो, कितना आएगा 3, कितना आएगा 5, कितना आएगा 7, कितना आएगा 5। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। मैं फिर से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे मान लो 345 को 11 से गुणा करूँ, 490 को 11 से गुणा करूँ,
455 को 11 से गुणा करूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, आप जैसा मर्जी हो आप वैसे सोल्व करना इसको। अभी मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना लगाना है। आप इसको ऐसे लिखना 0 3 4 5 0, एक एक जीरो आगे लगा देना है आपको। फिर यहाँ लिखना है 0 4 9 0 और फिर एक जीरो और लगा दो चाहो तो, क्योंकि देखिए 3 डिजिट इसके थे 3 डिजिट इसके हैं, उसके बाद जीरो लिख रहे हो। वैसे ये 490 है तो जीरो को आप यूज ना भी करो तो ठीक है, क्योंकि 49 के बाद में आप जीरो रख सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आएगा 0 4 5 5 0। और अब आप क्या करोगे, देखिए अब आप करोगे, मैं यहाँ पर अलग पेन से आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप यूज करते हैं इसको। पहले इन दोनों का टोटल कितना आएगा 5, यानी 5 प्लस 0 कितना होता है 5। फिर उसके बाद अगला ये टोटल कितना होता है 4 प्लस 5 9। फिर वापस से ये वाला टोटल 3 प्लस 4 कितना होगा 7। फिर 0 प्लस 3 कितना होगा 3। तो अब आप समझ पाए होंगे, देखिए 5 है लास्ट में, फिर 9 है, फिर 7 है और फिर 3 है, ठीक है। अब इसमें अगर आप करना चाहें तो ये कितना करेंगे आप, देखिए इसमें आप इन दोनों का टोटल लिखोगे तो कितना आएगा 0। फिर इन दोनों का टोटल देखोगे तो कितना आएगा 9। फिर इन दोनों का टोटल देखोगे तो कितना आएगा 13 का 3, 9 प्लस 4 13 का 3, 1 कैरी करोगे और 4 प्लस 1 कितना होगा 5, इतना कर लोगे। इसको सॉल्व करोगे तो बताइए ये कितना आएगा 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 5 कितना होगा 10 का 0, एक कैरी करोगे ध्यान रखना, ठीक है यहाँ रख लेता हूँ। फिर अब उसके बाद 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, वापस एक कैरी करना पड़ेगा और 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। तो ये आपका आ जाएगा 5005, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका 11 से गुणा करने का नियम। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको 111 तक अगर ले जाना चाहूँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो किस तरीके से सोल्व करूंगा, देखो अभी हमने क्या किया था कि दो दो डिजिट के पेयर का योग किया और हमने क्या कर दिया 11 से गुणा करना सीख लिया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो किसी से हम इस वाले से नंबर से गुणा करें तो देखिए अब आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो 2 3 5 एक नंबर है और अगर मुझे इसको 111 से गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 डिजिट है एक, ठीक है, यानी एक कितनी बार है 3 बार। तो अब दो इधर रखोगे दो इधर रखोगे, एक तो ये तरीका है आपके पास, क्या क्या है देखना, 0 0, दो दो जीरो यहाँ रखो आप, ठीक है, 2 3 5 और दो जीरो यहाँ रखो। अगर ये 3 डिजिट हैं तो कितने रखो 2, अगर 11 थे तो कितने रखे थे आपने, एक एक रखे थे दोनों साइड। और अब आपको 3 डिजिट है ना, तो अब आपको 3 डिजिट का क्या करना है, 3 डिजिट का आपको योग करना है। तो 5 प्लस 0 कितना बनेगा 5। फिर वापस अब ये लास्ट वाला इधर का छोड़ देना और अब इन तीनों का देखना कितना आएगा, 5 प्लस 3 कितना बनेगा 8। और फिर अब इन तीन का देखना कितना बनेगा, 5 प्लस 5 10 का 0 हासिल की 1। अब आप इन तीन का देखना, ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 1 ये कितना बन जाएगा 6। और अब ये लास्ट वाले तीन के देखना कितने बन जाएंगे, 2 प्लस 0 2। तो ये आपका आंसर रहेगा कौन सा वाला 260 और 85, मतलब ये हो गया आपका 26,085, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसा 0 0 नहीं लिखूं फिर करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो देख लो एक बार कैसे कर सकते हो। 2 3 5 4 मान लो ये एक संख्या है और इसको आप इससे गुणा करना चाहते हैं 111 से, तो अब आप क्या करेंगे, 111 से अगर गुणा करना है तो अब देखिए मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इधर भी 2 जीरो रहेंगे उधर भी 2 जीरो रहेंगी। तो मुझे ये माइंड में कैलकुलेट हो रखा है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 लास्ट वाला, फिर इन दोनों का टोटल आएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9। फिर मैं इन तीनों का टोटल करूंगा कितना होगा 9 प्लस 3 12 यानी 12, और 12 का 2 लिखूंगा, एक कैरी करूंगा तो उसको मैं साथ में रख लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको छोड़ दूंगा और अगले तीन पर मूव कर जाऊंगा, तो अगले तीन कौन से होंगे 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 1 11, फिर से एक कैरी करना पड़ेगा अपने को। फिर अब जितने बच गए उनको कर लो, यानी ये इनको कर लो, ठीक है, कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6। और अब कैरी तो कुछ करना नहीं है, 2 बच गया तो 2 को और लिख दो यहाँ पे। तो अब आपके पास ये कितना नंबर आया आप देख लीजिए आप, ठीक है, ये आया आपके पास 261,294, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मान लो अगर मेरे पास एक नंबर आ जाए 235,497,
ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और जैसे मान लो मुझे इससे गुणा करना पड़ा है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि कितना अच्छा और मतलब कितना कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मुझे इसका गुणा करना पड़े यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, 4 डिजिट है तो इसका मतलब मुझे 4 के टोटल करने पड़ेंगे यहाँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको या तो मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको इसी में बता देता हूँ। 2 3 5 4 9 7 और 4 डिजिट हैं यहाँ पर एक वाले, तो 3 0 लिखोगे इधर और 3 0 इधर लिखोगे। अब देखो शुरू के 4 को जोड़ोगे तो आप कितना लिखोगे यहाँ, 7, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर से एक डिजिट खत्म हो जाएगा, और ये वाला इनको जोड़ोगे तो 9 और 7 16 का 6 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला भी खत्म हो जाएगा, और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1, और अब की बार 2 कैरी करना पड़ेगा आपको। अब आप यहाँ से लेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 7 25, 25 और 2 27, और अब आप फिर से कैरी करेंगे 2, तो फिर अब आप ये 7 भी छोड़ देंगे, और अब आप 9 से चलेंगे और 3 तक जाएंगे, तो 9 और 9 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 2 आपको होगा 23, 23 का 3, फिर से 2 आप नीचे कैरी कर लेंगे। फिर अब आप 9 को भी छोड़ देंगे, और अब आप 4 से चलेंगे यहाँ तक, तो 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, अब की बार 1 कैरी करोगे आप। अब आप आगे जाओगे 0 पर, तो 0 से जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 1 11, अभी भी 1 कैरी करना पड़ रहा है आपको। अब 3 और 2 5, 5 और 1 कितना आएगा, 6, और फिर वापस से 2। तो ये वाला है, ये नीचे तो आपकी आवश्यकता है नहीं उनको तो लिखने की, ये तो काट दो, ठीक है। ये आपका गुणा आ गया, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं फाइनल टच दूं मान लो, ठीक है, तो वो कैसे किया जा सकता है, देखिए वो इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, 2 3 5 4 1, इसको मुझे अगर मान लो इससे गुणा करना हो, तो मुझे ये पता चल चुका है कि 4 डिजिट के गुणा होंगे। तो पहले मैं सबसे पहले लिखूंगा कितना, 1, फिर मैं लिखूंगा 1 + 4 कितना, 5, फिर मैं लिखूंगा 1 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0, एक मैं ध्यान रखूंगा इधर जोड़ता जाता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 4 + 5 तक मैंने लिख चुका हूँ, 10, 10 + 3 13, 13 + 1 कितना होगा, 14, और अभी भी कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ से 4 डिजिट का लिखते ही आप इसको छोड़ते जाओ और नेक्स्ट पे चलते जाओ, तो 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 का 5, फिर से 1 रहेगा अभी तो, ठीक है। अब आप इसको भी छोड़ दोगे, दूसरे वाले को भी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 1 11, और फिर वापस 2 और 3 5, 5 और 1 6, और फिर से आपके पास 2, तो 2 ही रहेगा, 6 का कोई कैरी था नहीं। तो ये आपको आंसर मिल चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली ट्रिक भी समझ आई होगी, और ये वाली ट्रिक भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप शेयर करेंगे और इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं अगली ट्रिक में, और अगली ट्रिक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।